अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूं आपकी ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट इकरा गयूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटी थेरेपी स्टूडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लीच। बहुत से लोगों को नहीं आइडिया होता कि ब्लीच का जो एक्टिवेटर है वो कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए। ब्लीच का जो ब्राइटनर है मीन्स के जो पाउडर है वो कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लाइंट की स्किन है उसमें अगर हम ज़्यादा जो है वो पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और जलन होना शुरू हो जाती है, दाने निकल आते हैं। तो उसकी जो वजह यही होती है कि हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता कि हम कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं और फिर कभी ब्लीच हमसे ज़्यादा बन जाती है, कभी कम बन जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें एक जो है फिक्स स्पेसिफिक जो इसका रेशो है, जो ब्लीच का रेशो है वो मालूम नहीं है, वो मालूम करेंगे हम। और ब्लीच को जो है कुछ लोग जो है एक फेशियल आता है जिसपे स्टेप्स मेंशन होते हैं, उसमें जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा होता है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका ब्लीच है। ये भी लाजमन है कि जो ब्यूटिशियन है वो सबसे पहले क्या स्किन केयर एक्सपर्ट जो होते हैं वो सबसे पहले ब्लीच अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो आपके जो ब्लीच क्या करती है वो आपके स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड स्किन होती है उसको काटती है। जस्ट लाइक अ हेयर, आप हेयर्स का जब कलर चेंज करवाने जाते हैं, हेयर्स के लिए हाइलाइट्स करवाने चाहते हैं या कुछ भी स्ट्रिकिंग करवाने चाहते हैं, तो जो वो सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करते हैं, कट डाउन अप्लाई करते हैं। वो कट डाउन बेसिकली होता है क्या, डेवलपर्स होते हैं हेयर्स के लिए जो आते हैं, तो उनका भी वॉल्यूम आता है उसमें। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके हेयर्स का जो कलर्स होता है, ओरिजिनल कलर होता है, उसको कट करते हैं। फिर जो आपकी मर्ज़ी है आप उस पर कलर अप्लाई कर लो तो वो उसमें वो उस कलर के हो जाते हैं आपके हेयर्स। तो वैसे ही आपके फेस का है कि फेस की जो बोलते हैं कि महीने में या मतलब जो इसका जो जितना भी जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर ब्लीच करें तो वो आपकी डेड स्किन और जितने भी आपके जो गंदगी वगैरह होती है, जर्म्स होती है, पोल्यूशन स्किन में आ जाती है, वो सबको क्या करती है, कट करती है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, फिर फेशियल की तरफ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लीच है, तो हम ब्लीच को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कोर्स किया तो मैं हर चीज़ नोट डाउन करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एजुकेटेड ब्यूटिशियन जो होती हैं उनको हर चीज़ की नॉलेज होना लाजमन है। तो वो फ़र्स्ट टाइम में तो आपको बिल्कुल ही याद नहीं होगा कि आपको मतलब कि आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ऐसे ही मैंने अपनी फ़ाइल तैयार की थी, वो तो मैं आपको पूरी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई है। जस्ट लाइक मैंने भी नोट्स बनाए थे तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। ये मेरे नोट्स हैं, मैंने ब्लीच का पूरा टॉपिक इस पर नोट डाउन किया था। तो अगर आप लोग भी चाहें तो इसको आप अपने पास बना सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लीच कितने अरसे में करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर क्लाइंट पूछता है कि मैंने इस मंथ ब्लीच करवा ली है तो अब मैं कितने दिन बाद लूँ ब्लीच, क्योंकि उनको स्किन को जो है अपनी वो क्लियर करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। तो ब्लीच जो है वो स्किन के हिसाब से होती है। जैसे कि अगर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप 2 वीक्स बाद ले लें। लेकिन फ़ौरन ब्लीच से क्या होता है, स्किन ख़राब होने लग जाती है। स्किन की जो मतलब एक तरह से समझें कि अगर उस पर ज़्यादा केमिकल लगने लग जाएगा, किसी भी चीज़ पे, कपड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, अगर फ़ौरन उसको आप वॉश करें, एक दिन में 2 बार वॉश करें या हफ्ते में 2 बार लगातार एक कपड़े को वॉश करें, तो वो क्या करता है, अपनी फ्रेशनेस छोड़ देता है, अपनी जो उसकी चमक होती है वो छोड़ देता है और बिल्कुल वो क्या हो जाता है, एक क्या बोलते हैं, बुझ जाता है, एकदम से वो ख़राबी की तरफ जाने लग जाता है। तो हर चीज़ की जो है एक, और जैसे कि हर चीज़ की जो है एक लिमिट है उसको इस्तेमाल करने की, तो इसी तरह ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। तो ब्लीच कितने अरसे में करनी चाहिए, ब्लीच जो है वो ज़रूरत के मुताबिक करनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा, लेकिन महीने में 1 बार लाजमन करनी चाहिए।
आप अगर क्लाइंट आता है या आप खुद भी अपनी स्किन प्रिपेयर करना चाहते हैं, साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो आप महीने में एक दफ़ा ब्लीच को अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद है कि जिल्द के लिए जो डेवलपर होता है, जो उसका एक्टिवेटर होते हैं, वो कौन सा होना चाहिए। जस्ट लाइक आपके पास डेवलपर की एक रेंज है, उसमें जैसे कि एक 10 वॉल्यूम आता है, एक 20 वॉल्यूम आता है, एक 30 वॉल्यूम आता है और एक 40 वॉल्यूम आता है। ये 4 तरह के वॉल्यूम आते हैं। जो आपको पता होगा कि 30 और 40 जो है वो हेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल होता है। और जो सबसे लाइटर होता है वो 10% वाला होता है, 10% वाला वॉल्यूम होता है। तो स्किन के लिए जो आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए वो 10 वॉल्यूम होना चाहिए डेवलपर का। एक तो ये होता है कि स्किन के अगर जब आप किट वगैरह लेते हो या ब्लीच लेते हो तो वो उसके साथ उसका एक्टिवेटर देते हैं, लेकिन इन केस अगर एक्टिवेटर वो नहीं देते या आपके पास ख़त्म हो जाता है या XYZ आपके पास 10 वॉल्यूम पड़ा हुआ है और आपके पास उसका अपना एक्टिवेटर नहीं है, तो आप ब्लीच पाउडर के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लीच करते वक्त पानी कैसा होना चाहिए, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप ब्लीच करते हैं, ब्लीच करने के बाद आप स्किन को टच करेंगे ना, तो स्किन जो है ना वार्म हो रही होती है, गर्म हो रही होती है, तो और रेडनेस वगैरह भी हो जाती है अक्सर। तो जब उस चीज़ को ठंडा करने के लिए, हमें उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठंडा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी जो है हमारा ठंडा होना चाहिए जब हम उसको ब्लीच को क्लीन करें। और चेहरे पर ब्लीच जो है उसका दौरानिया कितना होना चाहिए। दौरानिया मीन्स ड्यूरेशन। जो आप ब्लीच लगाते हैं, जैसा जस्ट लाइक आपने ब्लीच बिल्कुल ये लगाई है, तो आपको कितने टाइम तक उसको रखना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो ब्लीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 10 to 15 मिनट्स होता है। 10 to 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू स्किन कंडीशन। स्किन की कंडीशन कैसी है, अगर क्लाइंट बोलता है मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो हम उसको ज़्यादा देर ब्लीच नहीं लगा सकते। जस्ट लाइक अगर 10 मिनट है तो इनफ है उसके लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन है और बहुत ज़्यादा वो कहता है कि मुझे ब्लीच की ज़रूरत है, और आपको भी लगता है कि ब्लीच जो है इनकी स्किन मतलब लाजमन है, चाहिए, तो उसका ड्यूरेशन होगा 15 मिनट्स। उससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे, वरना स्किन जलना शुरू हो जाएगी। सही है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि जब आप ब्लीच लगा के उसको रिलीव करते हैं, उसको छोड़ते हैं ब्लीच को, तो आपको वो 15 मिनट्स तक रखना है, टाइम नोट करते रहना है। सही है, अभी मैं आपको ब्लीच बनाकर भी दिखाऊंगी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वांटिटी कितनी कितनी होनी चाहिए। चेहरे पर ब्लीच लगाने से पहले जो है आपको देखना है कि उनके चेहरे पे दाने तो नहीं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी के बहुत ज़्यादा हाई एक्नी हो रही है तो हम उनकी ब्लीच नहीं करते। अगर वो फिर भी फोर्स करते हैं कि आप हमें ब्लीच चाहिए, आप कर दें क्योंकि उनकी एक्नी के बावजूद, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एक्नी वाला जो एरिया होता है उसको छोड़ के फिर ब्लीच करते हैं। लेकिन अगर वो उनको फुल फेस चाहिए तो इसका एक ये तरीका है कि आपके पास ये सूथिंग लोशन होता है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास ये सूथिंग लोशन है। ये सूथिंग लोशन आप ब्लीच लगाने से पहले अप्लाई करेंगे उनकी एक्नी पर। जितने भी उनके फेस पर एक्नी होगी ना, उस पर आप सूथिंग लोशन अप्लाई करेंगे, वरना क्या करेंगे, उनका जो दानों वाला एरिया है, जहाँ दाने हैं, वो एरिया छोड़ देंगे। बाकी स्किन ब्लीच जो है वो आइज़ वाला एरिया छोड़ के लगाते हैं, क्योंकि आइज़ जो है वो सेंसिटिव होती हैं, उसके आसपास का एरिया जो होता है वो सेंसिटिव होता है। अब हम बात करते हैं ब्लीच के रेशो की। तो चलें हम ब्लीच की जो है प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। चलें जी, अब बात करते हैं ब्लीच के रेशो की। ब्लीच का रेशो कितने हिसाब से होना चाहिए। पास एक कटोरी है छोटी सी, ये आपको पूरा पैक मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा और नॉर्मल बाज़ार में भी मिल जाता है। तो इसकी क्वांटिटी से आप आसानी से जो है ब्लीच बना सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये फुल स्पून है, ये हमारे पास हाफ़ स्पून है और ये उससे हाफ़ स्पून है हमारे पास। इस जस्ट लाइक ब्लीच पाउडर जो है वो आपके पास 4.5 होना चाहिए, और एक्टिवेटर जो है आपके पास, जो इसका लिक्विड है, वो 1 स्पून होना चाहिए। ठीक है, तो हम ब्लीच बनाना शुरू करते हैं, ताकि हम ज़्यादा पाउडर नहीं डाल सकते कि स्किन जो है बिल्कुल ख़राब होने लग जाए। ये देखें, मैं ये 1 स्पून के बराबर पूरा इसको लेवल करके इसका एक्टिवेटर ले लेती हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी जो क्वांटिटी की रेशो है इसका, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, और अगर आप बोलेंगे तो मैं नोट्स बना के भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को भी
मतलब मेमोराइज़ करने में और जो है याद करने में आसानी रहे। तो मैंने ये क्या लिया है, 4.5 जो है सबसे छोटा स्पून इसमें से वो ले लिया है ब्लेंडर। ब्राइटनर ले लिया है मैंने, जो कि है इसमें लिखा हुआ है कि डर्माकॉस का है, डस्ट फ्री है। और ये क्या है, ब्राइटनर है। ये स्किन को क्या करता है, स्किन को ब्राइटनिंग देता है, कंडीशनिंग करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है, नॉन इरिटेटिंग है और प्यूरिफाइंग है। तो इस वजह से ये सबसे बेस्ट जो है ब्लीच पाउडर है। सही है, हमने ब्लीच पाउडर की क्वांटिटी ऐड कर ली है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या है, एक्टिवेटर उसका लिक्विड है। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी के हिसाब से 1 स्पून लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं ये 1 स्पून है हमारा फुल। आप कोई सा भी स्पून ले लें, आप लाजमन नहीं है कि आप इसी से अंदाज़ा करें, तो आप कोई सा भी स्पून ले लें। स्पून के वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस याद रखें कि 1 स्पून जो है वो आपका डेवलपर होगा और 1 का जो 4 पार्ट होता है, 4.5 होता है, उतना आपका सिर्फ पाउडर आएगा। तो मैं जो है इसका एक्टिवेटर ले लेती हूँ 1 स्पून। इसकी क्वांटिटी देख लीजिए, ये मैंने इसका जो है एक्टिवेटर ले लिया है 1 स्पून। मैं इसमें ऐड कर दूंगी अच्छे से। ये हमारे पास जो है ब्लीच ब्रश है, फेशियल ब्रश है। ये आपको कोई सी भी कंपनी का अच्छा सा मिल जाएगा, या लोकल भी आप लेंगे तो उससे कोई मसला नहीं है, वो जो है चल जाता है। तो ये मैंने पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है अच्छे से। ये मेरा जो है एक्टिवेटर इसमें आ गया है। तो मैं इसको करूँगी मिक्स। ये देख लीजिए, मैं इसको करूँगी मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन क्या करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। स्किन के अंदर जो हमारी रेडनेस या फिर जो है हमारे रैशेस वगैरह फ़ौरन से उभर आते हैं ब्लीच या किसी भी केमिकल की वजह से, तो उसको जो है वो कंट्रोल करता है, उसको उसी वक्त रोक देता है और स्किन को क्या बोलते हैं, ठंडक का इफ़ेक्ट देता है। जैसे कि टी ट्री है वाला है, इसमें जो है नीम का है, नीम शामिल है, तो ये बहुत अच्छा होता है। सॉफ्ट टच का ये सूथिंग लोशन है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो है क्वांटिटी जाएगी जितना हमने इसमें ब्लीच डाला है, ब्लीच पाउडर की क्वांटिटी थी, उतना ही हम इसमें डालेंगे सूथिंग लोशन। इसको पहले आगे कर लेते हैं, देन हम निकालते हैं सूथिंग लोशन। देख लीजिए, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कम भी हो सकती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा भी कर देंगे तो स्किन को अच्छा ठंडक इफेक्ट ही देगा। इसमें हम डाल देंगे, सही है। ये देख लीजिए, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ब्रश से साफ कर लेते हैं इसको। ये देख लीजिए, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि हमारे जो इसमें बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए, जो ज़रा से भी जो पाउडर के दानेदार जो रह जाता है वो बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल बैटर बन जाए बहुत अच्छा सा हमारे पास। सही है, ये हमारी ब्लीच तैयार हो गई है। मैं अभी आपको हैंड पे लगा के भी दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने ये क्वांटिटी ले ली है, मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ इसको आपको, ताकि इसका रिजल्ट आपको पता चले। तो ब्लीच का रिजल्ट, ये स्किन पे बिल्कुल जलन नहीं करती और इससे स्किन बिल्कुल साफ हो जाती। देखिए, मैं बस इतने हाथ लगाया, इसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी इसका। बहुत अच्छे से इसको मैंने अप्लाई कर लिया है अपने हैंड पे। और सबसे ज़रूरी बात, मैं इसको ये जब तक ड्राई हो रहा है, मैं सबसे ज़रूरी बात आप लोग को बता दूं कि नेल्स पर ब्लीच नहीं लगाई जाती। अगर हैंड एंड फीट पे आप ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं तो नेल्स पर आप ब्लीच अप्लाई नहीं करेंगे, वरना नेल्स आपके डैमेज हो जाएंगे। इस वजह से नेल्स पर ब्लीच अप्लाई नहीं करते, ठीक है। चलें, अब ये इसको ड्राई हो जाता है, उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। सही है, तो मैं अभी आपके सामने ही इसे स्पंज से रिमूव करूँ सकते हैं
कितना क्लीन हो गया है। ये देख लीजिए, ये ब्लीच वाला हाथ है, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये विदाउट ब्लीच वाला हाथ है। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, दोनों का डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये है हमारी ब्लीच और ये है इसका रिज़ल्ट। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद स्किन केयर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।